हेलो दोस्तों, लाइफ प्रोसेस के 7th पार्ट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स कैसे होता है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स ट्यूब लाइक पैसेजेस के कारण होता है जो कि वस्कुलर टिश्यू से बने हुए होते हैं। ये जो वस्कुलर टिश्यू होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम जो होता है वो वाटर मिनरल्स को रूट से ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि जो फ्लोएम होता है वो सिंथेसाइज्ड फूड को पूरे के पूरे प्लांट में, फिर चाहे वो ऊपर हो या नीचे, सभी जगह ट्रांसपोर्ट करता है। तो देखते हैं एक एक करके कि ये किस तरीके से होता है। सबसे पहले समझते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स कैसे होता है। जाइलम टिश्यू जो होता है वो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम टिश्यू क्या चीज से बना हुआ होता है? तो जाइलम टिश्यू इंटरकनेक्टेड वेसल्स और ट्रैकिड्स से बना हुआ होता है, जो कि इंटरकनेक्टेड होते हुए एक पूरा ट्यूब लाइक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग ट्यूब बना लेते हैं। ठीक है, क्या बना लेते हैं? कंटिन्यूअस कंडक्टिंग ट्यूब बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? इंटरकनेक्टेड वेसल्स और ट्रैकिड्स की मदद से। ये जो कंडक्टिंग ट्यूब है ये कहां से कहां तक बनती है? तो ये रूट से शुरू होती है और ऊपर स्टेम या लीव्स तक जाती हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है? तो प्लांट जो होता है वो वाटर एब्जॉर्ब करता है सॉइल के थ्रू। ठीक है, करेगा कैसे? रूट से। और उसको कहां ट्रांसपोर्ट कर देगा? स्टेम में, लीफ में या फिर फ्लावर्स तक उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। अब ये इसको और डिटेल में समझते हैं कि ये करता कैसे है। तो जो रूट्स होते हैं प्लांट के, उनमें छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम रूट हेयर बोलते हैं। अब ये रूट हेयर कैसा होता है? तो मान लीजिए ये रूट है, ठीक है, ये लैंड है, ये रूट है। तो इस रूट के अंदर छोटे छोटे इस तरीके से हेयर्स निकले हुए होते हैं। इस हेयर को हम क्या बोलते हैं? रूट हेयर। अब मान लो ये सॉइल का एक पार्टिकल है और ये सॉइल का दूसरा पार्टिकल है। ठीक है, इस तरीके से सॉइल के कई पार्टिकल हैं। तो ये जो बीच की खाली जगह बच गई ना, ये वाली, फिर या फिर मान लो यहां पर अगर एक पार्टिकल है तो ये जो खाली जगह बच गया, इस पे वाटर फिल हो जाता है। तो ये जो रूट हेयर है, रूट हेयर क्या करता है? ऐसी जगहों पर घुस जाता है और वहां से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। ये जो रूट हेयर है ये डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद वाटर फिल्म आता है, जो कि सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में मिलती हैं, और यहां से ये वाटर को निकाल करके और ऊपर के हिस्सों में ले जाता है। अगर अपन देखें तो वाटर एब्जॉर्ब कैसे होता है? तो वाटर एब्जॉर्ब होता है ऑस्मोसिस के थ्रू। ऑस्मोसिस क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन का पे वाटर का मूवमेंट। ठीक है, वाटर कहां से कहां जाएगा? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाएगा थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। अगर अपन मिनरल्स देखें तो मिनरल्स जैसे कि नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फेट, फॉस्फेट, ऐसे सारे के सारे मिनरल्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, कैसे? बाय एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। और वो रूट से कहां जाते हैं? ऊपर की तरफ जाते हैं। ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, वो एक्ट करता है, उसके पास एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है। ठीक है, अब समझते हैं कि ये पॉइंट क्या बोलता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसके पास ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है और ये अलाउ करता है इन आयंस को उस मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के। जो रूट की मेम्ब्रेन है, सब्सटेंसेस उसके बाहर हैं, वहां से उन सब्सटेंसेस को अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट कराने का काम कौन कराता है? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कराता है। ये जो आयंस होते हैं ये ऊपर की तरफ मूव होते हैं। कैसे मूव होते हैं? जाइलम के थ्रू। और फाइनली कहां पहुंचते हैं? लीव्स में या फिर अदर एरियल पार्ट्स। एरियल पार्ट मतलब हवा में जो पार्ट्स हैं, जैसे कि स्टेम है, फ्रूट है, फ्लावर्स है, लीव्स हैं, ये सब पार्ट्स को अपन एरियल पार्ट्स बोलते हैं। और इस तरीके से जो वाटर और मिनरल्स हैं वो रूट से होते हुए और ऊपर के पार्ट्स में पहुंच जाते हैं। This pressure by itself is unlikely to be enough to move water from the heights that we commonly see in plants। अब अगर आपने देखा होगा तो प्लांट्स तो बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, तो ये जो प्रेशर एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के कारण बन रहा है, ठीक है, ये सफिशिएंट नहीं होता है कि पानी को उतने ऊंचे ऊंचे हाइट तक पहुंचाया जा सके। तो उसके लिए क्या होता है कि एक और स्ट्रैटेजी होती है। प्लांट्स एक दूसरी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं जिससे जाइलम जो है वो एकदम हाईएस्ट पॉइंट तक लेकर के जाता है। वो दूसरी वाली स्ट्रैटेजी थोड़ा सा आगे बताऊंगा, बट अभी आपको ये समझना है कि रूट हेयर्स से क्या हुआ? रूट हेयर्स से जो पार्टिकल्स के बीच में पानी था वो एब्जॉर्ब हो गया और वो पानी कहां जाने लगा? ऊपर की तरफ जाने लगा। कहां पहुंचा वो फाइनली? वो फाइनली एरियल पार्ट्स जैसे कि लीफ और स्टेम जैसे पार्ट्स में पहुंच गया। जाइलम टिश्यू में अगर अपन देखें तो वन वे फ्लो होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन वे फ्लो? मतलब मान लीजिए यहां पर अगर रूट है, ठीक है, और यहां पर अगर लीफ है, तो रूट से लीफ की तरफ वन वे मूवमेंट हो रहा है। लीफ से रूट की तरफ सब्सटेंसेस नहीं आएंगे।
वाटर और मिनरल जैसे सब्सटेंसेस ट्रांसमिट होते हैं नीचे से ऊपर की तरफ। नो एंड वॉल्स बिटवीन द सेल्स, मतलब अगर ये मान लीजिए फर्स्ट सेल है और ये सेकंड सेल है तो सेल्स के बीच में कोई एंड वॉल्स नहीं होती हैं। एंड स्टिफेंड विथ लिग्निन्स, लिग्निन्स से ये पूरी टिश्यूज जो हैं वो स्टिफन की हुई होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो वाटर और मिनरल्स हैं वो रूट से लेकर के लीफ की तरफ ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमको जो समझना है वो है फ्लोएम वाला पार्ट। फ्लोएम वाला पार्ट मैं अभी बताऊंगा, बट उसके पहले एक बार ये भी देख लेते हैं कि किस तरीके से वाटर और मिनरल्स गए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रूट हेयर्स की मदद से जो वाटर है वो यहां से निकलना शुरू होता है और ऊपर जाते जाते लीफ एरियल पार्ट्स में पहुंच जाता है, ठीक है। तो बेसिकली वाटर और मिनरल्स जाइलम से इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट होते हैं। कुछ और भी चीजें होती हैं, जैसे कि जो वाटर लॉस्ट होता है स्टोमेटा के द्वारा, ठीक है। हमने पिछले टॉपिक्स में देखा था कि स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग के कारण बहुत सारा पानी जो है वो लॉस्ट हो जाता है। तो वो पानी जो कि स्टोमेटा के थ्रू लॉस हो जाता है वो रिप्लेस होता है ऐसे पानी से जो कि जाइलम वेसल जो है वो लीफ तक लेकर के आ रहा है, ठीक है। जाइलम वेसल फिर से बता रहा हूं, पानी कहां से लेकर के आ रहा है, रूट से लीव्स की तरफ लेकर के जा रहा है। तो वो पानी जो कि स्टोमेटा ने लूज कर दिया था उस पानी को रिप्लेनिश करने का काम भी यही करता है। Evaporation of water molecules from the cells of a leaf create a suction which pulls the water। अब देखो मैंने आपको बताया था कि दो कारण होते हैं। प्लांट्स जब बहुत ऊंचे होते हैं तो सिर्फ आयनिक ट्रांसपोर्टेशन के कारण, एक्टिव आयनाइजेशन के कारण पानी ऊपर तक नहीं पहुंच पाता है। तो दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन ये रहा, इवापोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो है सेल्स में, उसके कारण एक सक्शन पुल क्रिएट होता है। और वो सक्शन पुल जो होता है वो जाइलम से रूट की तरफ क्रिएट होता है और वो रूट से जो सक्शन क्रिएट होता है वहां से वो पानी खींचने का काम करता है, ठीक है। मतलब हुआ क्या, एक बार इस चीज को समझते हैं। मान लो ये पेड़ है, ठीक है, और यहां पर इसकी रूट्स होंगी, ठीक है। तो यहां पर इवापोरेशन हो रहा है, ठीक है, इवापोरेशन हो रहा है और इवापोरेशन के कारण एक सक्शन पुल क्रिएट हो रहा है यहां से लेकर के रूट्स के बीच में। और ये जो सक्शन पुल हो रहा है ये यहां से पानी को ऊपर की तरफ खींच रहा है, ठीक है। सक्शन क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि यहां से लगातार पानी इवापोरेट हो रहा है और लगातार पानी के इवापोरेट होने के कारण एक सक्शन पुल क्रिएट हो गया जो रूट से पानी को खींच रहा है। तो दो ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण पानी जो है वो जाइलम टिश्यू से ऊपर की तरफ जाता है। एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा जो होता है दैट इज सक्शन पुल विच इज क्रिएटेड बाय इवापोरेशन ऑफ वाटर। बोलता है द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इज मोर इंपॉर्टेंट एट नाइट। अब अपन ने जो पहला वाला रूट प्रेशर वाला पढ़ा था, आयोनिक ट्रांसपोर्टेशन वाला पढ़ा था, वो रात के समय में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर आप दिन के समय में देखोगे तो स्टोमेटा खुल जाते हैं और ट्रांसपिरेशनल पुल जो है वो इंपॉर्टेंट मेजर ड्राइविंग मूवमेंट हो जाता है, जिसके कारण पानी जो है वो रूट से ऊपर की तरफ जाता है। तो रूट से पानी ऊपर की तरफ दो रीजन से जा रहा है, जो उसमें से आयनिक ट्रांसपोर्टेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन वाला रीजन है वो रात में ज्यादा मेजर ड्राइविंग कॉज होता है। लेकिन अगर अपन दिन में देखेंगे तो स्टोमेटा खुल जाता है जिसके कारण ट्रांसपिरेशन होता है और ट्रांसपिरेशनल पुल जो है वो मेजर ड्राइविंग रीजन हो जाता है, जिसके कारण पानी जो है वो रूट से शूट की तरफ जाएगा यूजिंग जाइलम टिश्यू, ठीक है। आगे अगर अपन देखें तो द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। अब कभी कभी 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है, तो लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, लॉस ऑफ वाटर वेपर या फिर लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट। व्हाट इज एरियल पार्ट, जमीन के ऊपर जो पार्ट है उसको एरियल पार्ट बोलते हैं। तो एरियल पार्ट से जो पानी हमेशा लगातार दिन के समय में लूज हो रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसपिरेशन के कारण होता क्या है, ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स, ये फर्स्ट कारण है। एंड सेकंड, ट्रांसपिरेशन के कारण टेम्परेचर रेगुलेशन भी होता है, जिसके कारण पेड़ अपने आसपास के टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाता है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से वाटर और मिनरल जैसे सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में। अब हम समझते हैं कि फूड सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है प्लांट्स में। अगर हम देखें कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड और अदर सब्सटेंसेस कैसे होता है, तो फूड बनता कहां पर है, लीव्स में। लीव्स में कौन से प्रोसेस से बनता है फूड, तो फूड बनता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से फूड बनने के बाद उस फूड को ट्रांसपोर्ट करना होता है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ और लैटरली भी सारे पार्ट्स ऑफ द प्लांट में। और ये जो काम होता है ये फ्लोएम में होता है। मतलब मान लीजिए एक लीफ यहाँ है और इस पे फूड बना, तो फूड को इससे ऊपर भी जाना होता है, फूड को इससे नीचे भी जाना होता है और साइड वाइज भी जाना होता है। तो फूड की रिक्वायरमेंट प्लांट के हर पार्ट को होती है और फूड का ट्रांसपोर्ट प्लांट में फ्लोएम टिश्यू के कारण होता है।
जो कंडक्टिंग सेल्स ऑफ द फ्लोएम होते हैं वो सिलेंड्रिकल सेल्स होते हैं और इन सेल्स को हम सीव ट्यूब्स भी कहते हैं। ठीक है, सीव। अब एक सवाल उठता है सीव क्या होती है, तो सीव मतलब छन्नी, जाली। ठीक है, मतलब किसी चीज को छानने के जो काम आए, जिसके अंदर बीच में होल्स हों, उसको अपन सीव बोलते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप इस तरीके का इमेजिन करो, इसके अंदर छोटे छोटे खाली स्पॉट्स हों ताकि चीजें आर पार हो सकें, उसे हम सीव बोलते हैं। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल सेल्स होती हैं जिसे हम सीव ट्यूब कहते हैं, विच हैव सीव लाइक पार्टीशन एट बोथ द एंड्स। ठीक है, जैसा ये सीव लाइक पार्टीशन नीचे की तरफ है, इसी तरीके का सीव लाइक पार्टीशन ऊपर की तरफ भी मिलता है। द मूवमेंट ऑफ द फूड इन द फ्लोएम टेक्स प्लेस बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ द एनर्जी। अब ये पॉइंट ये बताता है दोस्तों कि जब फूड ऊपर या नीचे की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है तो वहां पर प्लांट एनर्जी खर्च करता है, मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी के थ्रू ये प्रोसेस होता है। द शुगर मतलब यहां पर जो फूड जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाया गया था, जो कि लीव्स में बनाया गया था, उसको लोड किया जाता है सीव ट्यूब्स में। ठीक है, बाय फ्लोएम टिश्यू, मतलब फ्लोएम टिश्यू के सीव ट्यूब्स में उसको लोड करते हैं। लोड कैसे होता है, मतलब वो वहां पर फिलअप हो जाता है। ठीक है, और ये चीज होती कैसे है, बाय यूजिंग द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब ये एटीपी क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट विच इज हाई एनर्जी कंटेंट मॉलिक्यूल। अब जैसे ही पानी एंटर करता है सीव ट्यूब में, ठीक है, पहले से सीव ट्यूब में क्या था, शुगर, और अब उसमें क्या पानी एंटर कर गया, तो बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस ड्यू टू द प्रेजेंस प्रेशर इन द फ्लोएम राइजेस। अब क्या बोलता है, ऑस्मोसिस के कारण वो जो ट्यूब थी जिसके अंदर पहले से खाना था, उसके अंदर जब पानी आता है तो उस हाई प्रेशर के कारण खाना जो है वो मूव होना शुरू होता है। और ये जो हाई प्रेशर प्रोड्यूस होता है फ्लोएम टिश्यू में, इसके कारण खाना जो है वो सारे पार्ट्स ऑफ द प्लांट में मूव हो जाता है, इररिस्पेक्टिव कि वो पार्ट ऊपर है कि नीचे है कि लैटरली साइड वाइज है। और इस तरीके से जो फूड है वो प्लांट के हर पार्ट में पहुंचता है। एक बार इसको डायग्रामेटिकली भी समझते हैं। अगर अपन डायग्रामेटिकली, ये अपन ने पहले ही समझ लिया था जाइलम टिश्यू वाला, अभी अपन जो पार्ट समझने वाले हैं वो है फ्लोएम टिश्यू वाला। अगर अपन फ्लोएम टिश्यू में देखेंगे, ठीक है, तो आप यहां पर देखिए सीव लाइक पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अगर अपन यहां पर देखें तो देखिए सीव लाइक पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो ये एक सेल है, ठीक, फिर ये सेकेंड सेल है, और हर एक के लास्ट में देखिए सीव लाइक पार्टीशंस हैं। ठीक है, और ये सीव लाइक पार्टीशंस के कारण जो फूड है वो ऊपर की तरफ भी ट्रांसपोर्ट हो पाता है और नीचे की तरफ भी ट्रांसपोर्ट हो पाता है। तो इसमें टू वे फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस होता है, सब्सटेंस ऊपर की तरफ भी जा रहा है और नीचे की तरफ भी जा रहा है। ठीक है, इसमें वाटर और फूड दोनों ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब हो क्या रहा है कि सबसे पहले इसके अंदर फूड फिल हुआ होगा, और फूड जो है उसके बाद जब उसके अंदर वाटर फिल होता है तो उसके कारण मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। इसमें जो एंड वॉल्स हैं, ठीक है, दे आर एंड वॉल्स विद परफोरेशंस यहां पर ये बताया गया है, ये जो सीव्स लगी हुई हैं इसके कारण अलग अलग, जैसे ये सेल अलग दिखेगी, ये सेल अलग दिखेगी, ये सेल अलग दिखेगी। जबकि अगर आप जाइलम में देखोगे तो देखो सेल्स अलग अलग नहीं दिख रही हैं आपको, बीच में ऐसा पार्टीशन नहीं है। ठीक है, अगर एक बार इस डायग्राम को देखोगे तो यहां पर अपन ने समझा था कि वाटर एंड मिनरल्स जो है वो रूट से ऊपर की तरफ जा रहे थे। ठीक है, देखो रेड वाला एरो सिर्फ ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन अगर आप ब्लू वाले एरो को देखोगे तो देखो वो ऊपर की तरफ भी जा रहा है और वो नीचे की तरफ भी आ रहा है, क्योंकि जो फूड का ट्रांसपोर्ट है वो सारे डायरेक्शंस में होता है। तो दोस्तों ये था कि फूड, वाटर, मिनरल किस तरीके से पूरे के पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसके साथ हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि एक्सक्रीशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स कैसे होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ सकें। तो आज के लिए बस इतना ही।